नमस्कार दोस्तों। 2026 आ चुका है और इस ईयर में बहुत कुछ बदलने वाला है। स्टॉक मार्केट में भी चेंजेस आने वाला है और इन्वेस्टिंग पैटर्न भी धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि हम अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं जो हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता रहे। एआई के बूम और ग्रीन एनर्जी के इंट्रोडक्शन से मार्केट में इन्वेस्टिंग सिस्टम इन्हीं स्टॉक्स की तरफ जा रहा है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6 to 7% ग्रो करने वाला है, जैसा कि मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। बट इस साल कौन से स्टॉक्स होंगे जो इंडिया के जीडीपी को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि 2026 में एंड आने वाले टाइम के लिए बेटर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। बेटर पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि अपना गोल सेट करो। एक बार आप सोचो कि पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हो, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर घर खरीदने के लिए। क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि गोल क्लियर होने से सक्सेस रेट 2x बढ़ जाता है, जैसे कि फिडेलिटी के स्टडीज़ कहते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ और कैसे एलोकेट करें। देखो, अगर सभी एग्स को एक ही बास्केट में डाल दिया तो फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने पोर्टफोलियो में इक्विटीज़, बॉन्ड्स और गोल्ड या कमोडिटीज़ को मिक्स करके बनाओ। और ऐसा ही पोर्टफोलियो गोल्डमैन सैक के रिसर्च भी सजेस्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो 60% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड में डालो, 30% इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम वाले एसेट्स में डालो जैसे बॉन्ड्स या एफडी, और 10% अल्टरनेटिव एसेट्स जैसे गोल्ड या सिल्वर में डाल सकते हो। इक्विटीज़ में निफ्टी इंडेक्स फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, क्योंकि 2026 के ट्रेंड में एआई और ग्रीन टेक स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जैसे कि आईसीआर आउटलुक कहता है। इसलिए ये पिक बिगिनर के लिए बेटर रहेगा और आप रिस्क फ्री भी रहोगे लॉन्ग टर्म में। फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स से 6 to 8% रिटर्न फिक्स आता रहता है, इसलिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। और गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आपको महंगाई से बचाएगा, स्पेशली जियोपॉलिटिकल टेंशन में। जैसे कि अभी अमेरिका और इंडिया का ट्रेड वार चल रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात करें तो वहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में लगाओ, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक और आईटी स्टॉक्स। ये सेक्टर 2026 के हॉट ट्रेंड्स हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इस साल टोटल $360 बिलियन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है और फिनटेक स्टॉक में $10 ट्रिलियन की। स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक्स और इन्फोसिस 2026 में और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस के लिए इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू। जैसे कि अगर आप मोन 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो ये अमेरिका के टॉप 100 कंपनियों में पैसा लग जाता है। अब 2026 एक स्पेशल ईयर है फॉर एआई एंड ग्रीन एनर्जी और ये मार्केट में इमर्जिंग सेक्टर हैं, इसलिए अपना टारगेट एआई और ग्रीन सेक्टर के स्टॉक्स पर ही रखो, क्योंकि इंडिया में इन सेक्टर्स पर $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ईटीएफ ट्रेंड्स को फॉलो करें तो इस ईयर स्टॉक्स ब्रेकआउट कर सकते हैं, बट हाइप पर ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता, इसलिए अपना रिसर्च ज़रूर करो। इसके साथ अपने फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड को लॉक करो, क्योंकि ये फिक्स्ड रिटर्न देता रहेगा जब तक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखोगे। और अपना रिस्क मैनेज करने के लिए इमरजेंसी फंड बना के रखो, एटलीस्ट 6 मंथ का। एक बार पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसे मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली या ईयरली बेस्ड पर एनालिसिस करो। अगर इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट 70% हो गया हो तो सेल करके बॉन्ड्स में शिफ्ट कर दो, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग और डाइवर्सिफिकेशंस करने से इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ता है। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, जैसे इमोशनल में आकर पैनिक सेलिंग करना जब मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा हो तो। और आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म जैसे 5+ ईयर के लिए ही करो, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग सिस्टम जिम जाने की तरह है। एक दिन में ना तो बॉडी बन सकती है और ना ही वेल्थ बन सकता है, इसलिए रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन। मार्केट में टिप देने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बट आप उनकी बातों में मत आना, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है।
एक बात और, लॉन्ग टर्म गेन पर 12.5% का टैक्स है, तो इसको इग्नोर मत करना। क्योंकि आप एक बिगिनर हो तो स्टॉक्स का सिलेक्शन या मोर इन्वेस्टिंग आइडिया रोबो एडवाइज़र की हेल्प से ले सकते हो, जो कि आपके मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन 2026 एंड बियॉन्ड। आज से ही एक्शन लो और अपने पोर्टफोलियो को प्लान करो, बिकॉज मार्केट का भी यही रूल है, स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट फॉर बेटर रिटर्न्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।